ध्यान रखना, कोई भी माई लाल आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। हमें रहजनों का गिला नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है। हमें नंबर 5 जो कि इन सभी चारों का बाप है, वह यह है, ऐसा ध्यान रखिए कि प्रैक्टिस और प्लानिंग में लोग इसी वजह से गच्चा खा जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को ऐसे हैं कि इनको अपनाओ और लाइव बनाओ, यानी कि इसे अपना डाला तो लाइव झिंगा लाला, तो आपको तुरंत सफलता मिलने वाली नहीं है। ये बात आप ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं इंसान की कीमत। जी हाँ, आपने सही सुना। आज का जो सेशन है वो है इंसान की कीमत, यानी कि वैल्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग। अक्सर लोग देखते हैं अपने जीवन काल में कि एक इंसान दूसरे इंसान के प्रति इतनी विभिन्नताएं क्यों हैं। कुछ लोग सुखी तो कुछ लोग इतने दुखी क्यों हैं, और कुछ लोगों को बहुत इज्जत है यानी कि रेस्पेक्ट है, और तो कुछ लोगों में कोई इज्जत ही नहीं है। और कुछ लोग जो है बहुत अमीर हैं यानी कि बहुत रिच है, और कुछ लोग बहुत गरीब हैं। तो ऐसा क्यों है? और कुछ लोग अपने जीवन को लेकर के बहुत हमेशा रोना रोया करते हैं कि यार ये नहीं सही चल रहा, वो नहीं सही चल रहा है। तो मतलब इतनी सारी विभिन्नताएं एक मनुष्य के जीवन में सिर्फ एक दूसरे के प्रति, मतलब एक इंसान और दूसरा इंसान के प्रति इतनी विभिन्नताएं क्यों हैं? अक्सर अपने जीवन काल में हम ऐसा कभी ना कभी जरूर सोचते हैं, और सोचना भी चाहिए, क्योंकि जो सिर्फ एकमात्र मनुष्य का ही मस्तिष्क है जो तर्क कर सकता है। अब वहीं आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ही शांत प्रिय और खुश नजर आएंगे। अब मैं इससे संबंधित एक आप सब लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना बताने जा रहा हूँ, बहुत ही गौर से सुनिएगा मेरे प्रिय दोस्तों। इस घटना को बहुत ही मनोभाव से, बहुत ही शांत मन से सुनिएगा। यह घटना जरूर आपके इन सभी सवालों के जवाब देगी। और हाँ, जीवन की सफलता के लिए मैं कुछ मंत्र आपको देने जा रहा हूँ, जो कि जितने भी सफल व्यक्ति हैं, जितने भी आप आसपास में सफल व्यक्तियों को देखते हैं, वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं इसको जरूर लागू करते हैं। तो वह मंत्र क्या है, मैं इस घटना के बाद आपको बताऊंगा, इसलिए आप इस घटना को पूर्ण मनोभाव से सुनिएगा। तो वह घटना कुछ इस प्रकार है कि एक व्यक्ति की लोहे की दुकान थी, यानी कि वो उसका वेल्डिंग का काम था उसमें। तो उसमें जो है वह और उसका लड़का काम किया करते थे। तो एक बार हुआ ये कि उस लड़के ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, इस दुनिया में मनुष्य की कीमत क्या है? अब पिताजी उस छोटे से बालक की यह बात सुन करके वो भौचक्के रह गए कि यह बच्चा इतना गंभीर प्रश्न कैसे कर रहा है, मतलब कर सकता है, वह भी इतने कम आयु में, मात्र 10-12 साल की आयु में। उसने कहा कि वाह बेटे, तुमने तो मौज कर दी। तब पिताजी थोड़ी देर रुके और फिर उन्होंने कहा कि बेटे, इस दुनिया में मनुष्य तो बेशकीमती है, उसकी कीमत को आंकना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है। तब उसके बेटे ने कहा कि क्या पिताजी सभी मनुष्य एक समान हैं, सभी मनुष्य उतने ही कीमती हैं? तब पिताजी ने उससे कहा कि हाँ बेटे, सभी मनुष्य एक समान है और उतने ही कीमती हैं। लेकिन उस बालक के वह बात पल्ले नहीं पड़ी। वह बालक सोचता रहा है कि अभी तो हम बाहर गए थे तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सरसर कर रहा था, और वही व्यक्ति अपने कर्मचारियों को डांट रहा था, हड़का रहा था, बदतमीजी से पेश आ रहा था। तो वह मनुष्य एक समान कैसे है, उसकी कीमत एक जैसी कैसे है? अब बालक ने अपने पिताजी से फिर से क्वेश्चन किया कि पिताजी, अगर ऐसा ही है तो कुछ आदमी अमीर तो कुछ आदमी गरीब क्यों हैं? अब कुछ लोगों की बहुत इज्जत है और कुछ लोगों की इज्जत है ही नहीं। अब यह सवाल सुन करके पिताजी जो है थोड़ी देर रुके, फिर उन्होंने अपने बेटे से कहा कि अच्छा बेटा, एक काम करो, वो जो राड रखी हुई है उसको लेकर के आओ। वह गया और राड लेकर के आ गया। अब उसके पिताजी ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि इस राड की कीमत क्या है, कितनी होगी? तो उसके पुत्र ने कहा कि पिताजी, इसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये होगी। तो पिताजी ने कहा हाँ बिल्कुल सही। फिर पिताजी ने कहा कि अगर मैं इसी राड को छोटे छोटे कील में परिवर्तित कर दूं तब इसकी क्या कीमत हो जाएगी? तब उसके बेटे ने थोड़ी देर रुक कर के कहा कि पिताजी, तब तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो पिताजी ने कहा लगभग कितने रुपए होगी? तो बेटे ने कहा कि इसकी कीमत तो लगभग 1000 रुपये तक हो जाएगी। तो पिताजी ने कहा अच्छा बेटा। फिर पिताजी ने उससे कहा, लड़के से, कि अच्छा ये बताओ
कि अगर मैं इसी रॉड को घड़ी की जो स्प्रिंग होती है उसमें अगर परिवर्तित कर दूं तब इसकी क्या कीमत हो जाएगी। तब उस लड़के ने कहा तब तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तब पिताजी मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल ठीक बेटे। पिताजी ने कहा कि इसी प्रकार मनुष्य की कीमत इससे तय नहीं होती कि वह अभी क्या है, मनुष्य की कीमत इससे तय होती है कि वह अभी जो है उसके अनुसार वह अपने को कितना परिवर्तित कर सकता है, इस पर उसकी कीमत तय होती है। यानी कि वह अपने आप को वर्तमान में क्या बना सकता है, इससे उसकी कीमत तय होगी। बालक बड़ा उत्साहित होकर के कहा, वह कैसे? पिताजी ने कहा, वह ऐसे बेटे, तुम सोचो कि व्यक्ति एक रॉड है, यदि वह कोई कार्य नहीं करेगा तो उसकी कीमत एक रॉड के अनुसार ही वह जैसा वह है अभी वर्तमान में वैसा ही वह रहेगा। लेकिन यदि वह परिश्रम करेगा, अपने आप को मान लो वह अगर उसने एक कील के अनुसार उसने बना लिया तो इसकी कीमत थोड़ी बढ़ जाएगी। तब बेटे ने कहा, हाँ पिताजी बात तो सही है। पिताजी ने कहा कि अगर वही व्यक्ति और मेहनत करने लग जाए और मनोभाव से मेहनत करने लगे, उत्साहित होकर के मेहनत करने लग जाए और वह एक तरीके से स्प्रिंग के रूप के अनुसार वह उसमें परिवर्तन आ जाए तो उसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब बेटे ने बड़े उत्साहित होकर के कहा कि हाँ पिताजी बात तो बिल्कुल सही है। बालक ने कहा तब तो इसकी स्थिति परिस्थिति दोनों बदल जाएगी और वह बहुत ही अपने आप को सुखी बना सकता है। तो पिताजी ने कहा कि हाँ बेटे बिल्कुल ऐसी ही बात है, मनुष्य अपने आप को जो चाहे वो बना सकता है, बस ज़रूरत है एक अच्छे विचार की, अच्छे मनोभाव की। अब वह लड़का समझ चुका था कि मनुष्य में कोई विभिन्नता नहीं है, विभिन्नता उसके सोच में है, उसके विचार में है, उसके कर्म के भाव में है। मनुष्य तो एक जैसे ही हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मनुष्य अपने मेहनत के दम पर, लगन के दम पर वह कुछ भी कर सकता है, बस ज़रूरत है उसको एक सही विचार की, अपने हुनर की पहचान की कि वह क्या कर सकता है। अगर उसने एक बार जान लिया और उस पर कार्य कर लिया तो ध्यान रखना कोई भी माईगलाल आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। वह सब आपके कदमों में होगा जो आप चाहते हैं। दोस्तों ज़िंदगी को बदलने के लिए मैं 5 महत्वपूर्ण मंत्र देने जा रहा हूँ, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि जितने भी सफल व्यक्ति हैं वह कभी ना कभी इसको ज़रूर हमेशा लागू किया है। इस मंत्र को वह मैं आपको देने जा रहा हूँ, वह यह है, नंबर 1 सेट योर गोल, यानी कि जो आप बनना चाहते हो उस पर आप एक गोल सेट करिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, उस पर विचार करिए अपने क्षमता अनुसार और उस पर कार्य करने के लिए आपको एक गोल तो चाहिए। तो आपको एक गोल सेट करना है। नंबर 2 प्लानिंग, यानी कि कार्य योजना, कब और कैसे और कहाँ करना है। जब तक आप प्लानिंग नहीं बनाएंगे तो वो कोई भी गोल हो वह सफल नहीं होने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी गोल बनाइए उस पर प्लानिंग जरूर कीजिए। प्लानिंग से तात्पर्य है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको प्लानिंग करनी है कि हमें कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। पढ़ते तो सब कोई हैं, लेकिन आपका डाटा इतना सिक्योर और श्योर होना चाहिए कि वह सिर्फ सफलता की ओर ही ले जाए। यदि आप बिजनेसमैन हैं या कोई आप व्यापार चलाते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप अपने बिजनेस में कस्टमर के अनुसार कार्य नहीं करेंगे, फिर चाहे आप जितना अच्छा प्रोडक्ट रख लो उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको अपने कस्टमर की आवश्यकताओं को पहचानना पड़ेगा कि वो कस्टमर क्या चाहता है, उसकी डिमांड क्या है। सपोज दैट आप एक व्यापारी हैं, आपके पास एक किराने की दुकान है और आपके आसपास के जो व्यक्ति लोग हैं वो इतने अमीर नहीं हैं, यानी कि वो ज़्यादा कॉस्ट दे करके कोई प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएंगे। तो आपको करना क्या है कि जो प्रोडक्ट है वो छोटे अमाउंट में आपको बनाना पड़ेगा।
आपको जो है कस्टमर के अकॉर्डिंग ही उस प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा, आपको उसी अनुसार ही प्रोडक्ट को लेना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप ज़्यादा अमाउंट में आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो वह कस्टमर के जेब से बाहर है, वह आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो हमें ध्यान में रखना है कि हमेशा प्लानिंग ऐसी सेट करनी है कि वह आप चाहे स्टूडेंट हो चाहे बिजनेसमैन हो, तो आपके गोल के बाहर नहीं होना चाहिए। अब नंबर 3 की बात करते हैं, प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास। यानी कि अगर आप बिजनेस में आए हैं तो आपको तुरंत सफलता मिलने वाली नहीं है, यह बात आप ध्यान रखिए। यदि आप स्टूडेंट हैं तो बिना प्रैक्टिस के सफलता मिलने वाली नहीं है, तो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करने से हार्ड वर्क यानी कठिन से कठिन कार्य भी आसान होते हैं, वो इजी वे में रूपांतरित हो जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस तो हमेशा ही करनी है। अब बात करते हैं नंबर 4 की, तो ध्यान से सुनिएगा, डेमो। ये डेमो क्या है? तो डेमो ये है कि आप जो भी हैं, यदि विद्यार्थी हैं या आप बिजनेसमैन हैं, तो आपको हमेशा फील करना होगा कि हाँ, अगर आप विद्यार्थी हैं तो हाँ आपको फील करना होगा कि हाँ मैं इंटेलिजेंट हूँ। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको उसी अनुसार ही आपको ढालना पड़ेगा, ताकि वो मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको कभी भी प्रैक्टिस और प्लानिंग में कोई दिक्कत ना आए। हमेशा ध्यान रखिए कि प्रैक्टिस और प्लानिंग में लोग इसी वजह से गच्चा खा जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को फील ही नहीं करते हैं कि हम क्या हैं, हम क्या बनने जा रहे हैं। उनको यही नहीं फील होगा तो वो कैसे उसको प्लानिंग सेट करेंगे, कैसे गोल को स्टेबलाइज रखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। वो लॉन्ग टर्म के लिए उसको स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमेशा आपको जो है, जो आप हैं उसको हमेशा फील करते रहिए। इसके लिए आप किसी को आदर्श बना सकते हैं। आदर्श यानी कि आइडल, यानी कि यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अपना आदर्श बनाइए, आइडल बनाइए, उनको पढ़िए। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आप टाटा की जीवनी पढ़िए, अंबानी की जीवनी पढ़िए, JK कॉटन मिल्स की आप जीवनी पढ़िए। उससे आपको जरूर सहायता मिलेगी कि कैसे वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने आप को स्टेबलाइज रखा, यानी कि यथा स्थिति में रखा, वो डिगे नहीं। वो अगर यदि वो डिगे होते तो आज इतनी सफलता पर ना वो कभी पहुंच पाते। हमेशा ध्यान रखिएगा आप इस बात को। नंबर 5 जो कि इन सभी चारों का बाप है, वह यह है पेशेंस यानी कि धैर्य। यदि आपने कोई गोल सेट किया है, ध्यान रखना, यदि आपने कोई गोल सेट किया है तो बिना धैर्य के सफलता नहीं मिलेगी, आपको कभी भी नहीं मिलने वाली है। यदि आपने कोई गोल सेट किया है, यदि आपका कोई एम है, क्योंकि बिना अप्स और डाउन को देखे हुए आपको बड़ी सफलता नहीं मिलने वाली है। इतना ध्यान रखना, अगर बड़ी सफलता चाहिए तो वो आपको ऐसे अप्स डाउन दिखाएगी जो आपने कभी नहीं देखे हैं। हर सबको आपको तोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको टूटना नहीं है, वहीं पर आपको धैर्य बनाए रखना है। चाहे जैसे भी आपको धैर्य बनाए रखना हो, आपको वहाँ पर धैर्य बनाए ही रखना है। क्योंकि आप धैर्य नहीं बनाए रखोगे तो वह आपका गोल वहीं पर टूट जाएगा, वहाँ से आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। अगर आपने एक बार धैर्य बनाना सीख लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। यह मूल मंत्र अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा। ध्यान रखना, यही वो 5 मूल मंत्र हैं, यही वो 5 मूल मंत्र हैं जो आपके जीवन में, आपके गोल में रुकावट बन रहे हैं, जो कि आज तक आपने इन 5 मंत्रों में से किसी ना किसी को सेट नहीं किया है। आप अगर इन 5 मंत्रों को सेट करिए, देख लेना कि जो आप जो चाहते हैं वो आपका जरूर मिलेगा, जरूर से जरूर मिलेगा। कहीं ना कहीं आप इन्हीं 5 गोल में से आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, तभी आपके गोल में, तभी आपकी सफलता में, तभी आपके व्यापार में कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। यानी कि ये मंत्र ऐसे हैं कि इनको अपनाओ और लाइव बनाओ, यानी कि इसे अपना डाला तो लाइव झिंगा लाला। दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके आप हम हर जगह शेयर कीजिए,
हर मित्र को शेयर कीजिए, जो स्टूडेंट है, जो व्यापारी है, या जो अभी कंपनी शुरू की है, जिसने अभी अपना व्यापार शुरू किया है, आप उसे हर बिजनेसमैन को शेयर कीजिए, हर दुकानदार को शेयर कीजिए, हर विद्यार्थी को शेयर कीजिए, करके मोटिवेट हो। अब वो कहाँ गलती कर रहा है उसको जो है आपके इस वीडियो शेयर करने से उसको जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान मिले, उसको हेल्प मिले। और इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए तथा बेल जो आइकन है उसको जरूर दबाइए, ताकि कोई भी नई वीडियो आए वो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत पहुंचे। दोस्तों, मैं चंद पंक्तियों के साथ में आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गाते रहिए, हंसते रहिए और इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए। आप सभी को नव वर्ष की मंगल कामनाएं। और वह चंद पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। हमें